आज बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी जानेंगे जो पीसीएस या यूपीपी या जहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय कैसी है। समशीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल। ठीक है, उष्ण का मतलब पहले समझ लीजिए, अगर उष्ण की बात करें तो कैसी जलवायु है, उष्ण है। ये उष्ण वर्ड क्या होता है इसको समझ लिया जाएगा थोड़ा सा। उष्ण का मतलब होता है ट्रॉपिकल और इसका मतलब ये हो गया गर्मी से है। ठीक है, तो जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां पे गर्मी ऑटोमेटिक हो जाता है, ये बात आपको पता है। तो वो क्षेत्र जहां पर सूर्य की रोशनी अच्छे से पड़ जाती है या पड़ती है उसको हम लोग उष्ण वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। ग्रीष्म काल में उत्तर प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है जब पछुआ हवा बहती है तो पछुआ बयार भी बोलते हैं कई जगहों पर, तो उसको हम लोग लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश किस दिशा में होता है। तो पूरब तथा दक्षिण पूरब से। तो यानी कहने का मतलब होता है, अब आप देखिए अगर आप भारत को देख रहे हैं तो ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो जाहिर सी बात है अगर मैप में अगर आप देखते हैं तो इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो जब आएगा तो कौन सा आएगा, दक्षिण पूर्वी। तो आंसर क्या बनेगा, दक्षिण पूर्वी। यानी कि जब उत्तर प्रदेश से बंगाली खाड़ी का मानसून प्रवेश करेगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, पूरब तथा दक्षिण पूरब से। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। तो पूर्वी मैदान का तराई क्षेत्र, जो पूर्वी मैदान है हमारा उत्तर प्रदेश का, जो पूर्वी मैदान यूपी है जैसे, तो इधर पूरब पड़ेगा, तो पूर्वी मैदान का जो तराई क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। राज्य में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है। तो चक्रवाती और संवहनीय वर्षा। ठीक है, संवहनीय और चक्रवाती। चक्रवाती मतलब जो साइक्लोन वगैरह आता है उसके जरिए बारिश होती है, और दूसरा संवहनीय यानी कन्वेक्शनल करंट के द्वारा। यानी कि जैसे धरती पानी है या कहीं पे भी पानी है तो पानी वेपरेट होकर या गर्म हवाएं जब आती हैं तो क्या कर देती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठ के ठंडा हो जाती हैं। इसको कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं, उसके जरिए। ठीक है, तो राज्य में शीतकाल ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है, चक्रवाती और संवहनीय। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान किस जगह का है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। सर्वाधिक तापमान अगर बात किया जाए, सर्वाधिक औसत तापमान तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहां सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है तो गोरखपुर में। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को में कितने कृषि जलवायु प्रदेश की पहचान की गई। तो वर्षा भूभाग और मिट्टी विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश की पहचान की गई। कितने, 9। अगर ऋतु की बात करें उत्तर प्रदेश में तो शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होता है, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से लेकर जून तक होता है, वर्षा ऋतु जून अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक। यानी उत्तर प्रदेश की अगर क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेटोलॉजी की बात करें यूपी की, तो आपको पता है जिसमें ग्रीष्म है, ग्रीष्म मतलब गर्मी। ठीक है, समर तो वो कब से कब तक शुरू होता है, ठीक है, तो वो मध्य मार्च से शुरू हो जाता है और जून तक रहता है, यानी मार्च से जून। वर्षा की बात करें, रेनी सीजन की बात करें तो ये जून के अंत तक आता है और अक्टूबर तक। और अगर ठंडी की बात करें यानी विंटर की बात करें तो बाकी जो बचा समय, यानी कि अगर देखा जाए तो अक्टूबर से फेब तक, यानी अक्टूबर से फेब तक अगर बात करें तो ठंडी का मौसम होता है। ठीक, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राज्य में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो राज्य में अगर देखा जाए सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी हिस्सा आ जाता है और इसके बाद राजस्थान चालू हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो मथुरा है और उसके बाद राजस्थान है, तो राजस्थान में रेगिस्तान वगैरह रहता ही है। तो इसीलिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से। किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है,
शीत ऋतु राज्य में सबसे कम वर्षा देवरिया तथा फैजाबाद जिलों में होती है, यानी कि ठंडी के समय में सबसे कम वर्षा बता रहे हैं क्वेश्चन में, देवरिया और फैजाबाद जिले में होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता है, यानी राज्य में यूपी में शीत ऋतु में जो टेम्परेचर होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता है। तो इसमें अगर बात करें तो ना ही पहला और ना ही दूसरा, यानी दोनों ही क्या है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो आपको बता, शीत ऋतु में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो पश्चिमी गंगा का जो मैदान है वहां पर शीत ऋतु में तापमान सबसे कम रहता है। यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे? तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो आंसर टिक करिएगा 2। उत्तर प्रदेश की जलवायु नीति किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बहता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको पहले से पता है, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में। 184.7 सेंटीमीटर के लगभग आसपास होते हैं। यूपी हेल्थ एजुकेशन 2005 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, यूपी हेल्थ एजुकेशन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? जैसा कि आपको पता है मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जलवायु से यानी क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो आपको मैंने डिस्कस किए। ठीक है, इस प्रकार से 9 क्वेश्चन और प्लस ऊपर 10-12 क्वेश्चन जो रहे होंगे, तो कुल मिला के 20 के क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने इस चैप्टर से भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।